जो भी अभी जयपुर में हुआ, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए था। हम इन चीज़ों में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहते, बट अगर ऐसी सिचुएशन हमारे आसपास कहीं भी होती है या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, तो बात यह है कि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो प्रॉपर है, नहीं है। अगर नहीं है तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा सकती है, उस पर विचार होना चाहिए। फ़िलहाल मैं बीकानेर में हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करने का मूड बनाया है कि मैं लोगों से जाके पूछूं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पॉपुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीबीएम, वहाँ की व्यवस्थाओं से वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ दो लोग बैठे हैं। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, बढ़िया। क्या नाम है रामनिवास आपका? अच्छा, मेरा भी नाम राम है। एक्चुअली हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं एक। आपको जैसे अभी पता होगा, आप सोशल मीडिया पे तो हो ही, जयपुर में भी एक आग लगी थी, हाँ बिल्कुल। ठीक है। उस तो हम ये इस चीज़ के लिए कंसर्न है कि अगर मान लो बाई चांस ऐसा इंसिडेंट अगर पीबीएम में होता है, तो पीबीएम उस सिचुएशन को हैंडल करने में कैपेबल है या नहीं है। इस पे आप बीकानेर से बिलोंग करते हो, तो आपके क्या विचार है इस पे? देखिए सर, विचार ये है कि बीकानेर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्षेत्रीय राजनीति हावी होती है। और है। क्षेत्रीय राजनीति में क्या सिस्टम है, वो ये सिस्टम देखते हैं कि हमारे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ किस में है, हमारे वो किस में है, वो अपनी अपनी राजनीति उसमें चलाते हैं। ज्यादातर यहाँ वो पॉलिटिकल गुट बने हुए हैं, वहाँ पर भी वो गुट बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस मरीज की हालत क्या है, इसके बारे में कोई उनकी सुविधा नहीं है। उनके बारे में अगर कोई बात की जाए ना, तो भी उसमें कुछ नहीं। कुछ समाज सेवी, कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी है जो उनकी मदद करती है। बाकी सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ध्यान दिया जा रहा है। चाहे उससे वो संबंध हो, पार्किंग के संबंधी कभी कुछ होता है, कभी कुछ। कितनी बाइकें चोरी हो जाती है। आप आग की बात करते हो, आए दिन वहाँ पर चोरियां हो रही है। वहाँ कौन के किसी का फोन छीन के भाग जाते हैं। रात को इतने बाहर से मरीज आते हैं। बाहर ये संभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप सिक्योरिटी के नाम पर आप देते क्या हो? कुछ देते नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, रात को मरीज के पास रुकते हैं, सुबह उनका मोबाइल गायब। कौन जिम्मेवार है? आग की तो घटना होगी है या नहीं होगी, उससे पहले ही परेज आप लूट मार करके उन मरीजों की आप क्या हाल कर देते हो। यहाँ वो उम्मीद से आते हैं कि संभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, सरकार कुछ व्यवस्था करेगी। इस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा, तो फिर मतलब की बात नहीं। क्या क्या कमियां है जिनमें सुधार हो सकता है पीबीएम में? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि उसमें कुछ ऐसा, मैं बोलता हूँ कि एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जो सब पर नजर रख पाए। यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है। कुछ तो ऐसे जगह है जहाँ पर वो सुबह आके शाम को तक क्या होता है किसी को मतलब ही नहीं। मरीज भटकता रह जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगी कि उनको पता ही नहीं है वो विभाग का है, कोई बताने वाला नहीं है। अगर किसी को पूछ लेना समझदार आदमी को, तो वो डायरेक्ट ऐसे बिना बोले इशारा करता है, मुझे नहीं पता। और मैंने खुद आंखों से देखा है कि ऐसे जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको नाम भी नहीं पढ़ना आता, वो 2 घंटे तो केवल भटकने में लगा देते कि वो नेत्र विभाग कहाँ है, वो विभाग कहाँ है। उनकी वो होर्डिंग तक नहीं लगा पाए कि इधर से वो जाना है, या उनकी कोई व्यवस्था नहीं। अब बुजुर्ग आते हैं, वो टैक्सी से 150 रुपये तो इधर उधर पीबीएम के घूमने के देने पड़ते हैं। सही बात है। इधर कहाँ क्या ये व्यवस्था कहाँ है इनकी? निःशुल्क लगाइए ना आप। इलेक्ट्रिक जितनी गाड़ियाँ चली, इलेक्ट्रिक लगा दीजिए। इस विभाग से इस विभाग की ये सेवाएं हैं, चाहे बुजुर्गों के लिए लगा लीजिए, दिव्यांग है उनके लिए लगा लीजिए। और इस पर आपको कोई ध्यान नहीं दे रहे। आप केवल संभाग की सबसे बड़ी, संभाग की सबसे बड़ी, क्या संभाग की सबसे बड़ी है? व्यवस्था भी संभाग की सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना। सही बात है। लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं आज। बहुत बढ़िया है। पढ़ाई करते हैं आप? जी हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर? कंपटीशन की तैयारी कर। किस चीज़ की? अभी आरएस की। तो आरएस की। तो क्या सिलेक्शन दे देंगे इस बार? अभी कह नहीं पाएंगे, बाकी क्या है कि ट्राई करना चाहिए। आप क्या करते हैं बॉस? मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट है, तो बताइए आप भी कुछ क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले तो आप ये बताओ, जैसे अगर मान लो ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है जिसमें इतनी बड़ी जान हानि होने की संभावनाएं रहती है, तो क्या पीबीएम कैपेबल है उस चीज़ से टैकल करने के लिए? जिस हिसाब से इतनी बड़ी अगर कोई दुर्घटना होती है, तो अभी जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं पीबीएम में इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर इतना बड़ा कोई हादसा हो जाता है, तो वहाँ न तो कोई इतनी अपने अग्निशमन यंत्र है, या फिर नया अपने पास जो वही टीमें होनी चाहिए, आग बुझाने वाले या दमकले, या जो भी मान लो ये अपने क्या बोलते हैं इनको, कार्य में लगते हैं कार्मिक, ये इतनी अपने पास है नहीं। तो इतनी अभी तक तो मतलब इन अभी सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है पीबीएम। आप लॉ के स्टूडेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पीबीएम में इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से सिर्फ 4 बिल्डिंग को फायर की एनओसी मिली हुई है, बाकी सारी बिना एनओसी की है। बिल्कुल, हर एक बिल्डिंग में एनओसी की सुविधा होनी चाहिए। 4 बिल्डिंग है तो कितना बड़ा हॉस्पिटल है अपना। 4 बिल्डिंग में है तो मतलब मेरा तो मानना यही है कि जितने भी भाई बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में एनओसी की मतलब परमिशन मिलनी होनी चाहिए। ये तो
संभाग का, अपने बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर उसमें आप 4 जगह एनओसी दे रखे, ये तो सबसे बड़ी भाई विडम्बना ही है अपनी। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली छिपा। साबिर अली छिपा। कहाँ, बीकानेर से ही हो आप? अच्छा, तो जैसे अभी आपको पता होगा कि जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग लगी थी, आप अवेयर हैं उस चीज़ से? देखो सुना था, हाँ लेकिन कंफर्म मेरे को देखो पूरा नॉलेज मतलब आइडिया नहीं है कभी। हाँ सुना था कि आग लगी है, सुना। काफी जने क्या है कि उसमें काफी जने जैसे हादसे में मृत्यु भी हुई है काफी लोग। तो चलो आपको इतना नॉलेज तो है, अगर मान लो अपना पीबीएम है, अगर ऐसी कैजुअलिटी इधर हो जाए तो आपको क्या लगता है, पीबीएम में ही वही हाल होगा जो एसएमएस में हुआ है, या पीबीएम उस चीज़ से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? देखो हाल तो ऐसा है ना कि भाई वहाँ पे इतना बड़ा शहर है जयपुर, हाँ वहाँ पे ऐसा हाल हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई पीबीएम में भी अगर है ऐसी मतलब हो जाए तो अपने ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि अपने वहाँ से क्या सिटी थोड़ी छोटी है, अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है जैसे बड़ी सिटी होती है तो सुविधा भी ज़्यादा होती है? सुविधा ज़्यादा ऐसे है ना सर कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब तो बड़ी सिटी का आपको पता है कि जितना क्या है कि ट्रैफिक होगा उतना ही कोई भी चीज़ है, जैसे अब वहाँ पे जैसे कोई दमकल है वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो क्या पता ट्रैफिक में फंस जाए और हो जाए। तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी बीकानेर में नहीं हो सकती अगर मान लो आगजनी हो जाती है या कुछ हो जाता है? बिल्कुल ठीक है। आप, थैंक यू। आपका क्या नाम बॉस? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, कैसे चल रहा है लाइफ? सही है? एकदम बढ़िया, सही चल रही है? एकदम। आपको क्या लगता है, आप इनके विचारों से सहमत हैं? जी जी एकदम सहमत हूँ। तो आपको अगर क्या पीबीएम में क्या सुधार हो सकते हैं आपकी तरफ से? सुधार तो है ही है, पीबी में ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब कुछ कुछ चीज़ों में निजी मतलब होता है, कुछ ऐसी बात नहीं है। मतलब अब बाहर से लोग आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? बाहर थोड़ा से- मतलब तो अभी जैसे मैं वहाँ 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे थे, तो उस एक बच्चे ने पॉइंट बताया कि एक तो पीबीएम में सफाई की बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल ये कहने वाले था अभी, बिल्कुल कहने वाले था अभी। तो ठीक है। देखो अभी बीकानेर के यहाँ रहने वाले हैं ना, हाँ। वो तो सब समझते हैं इस चीज़ को, सब समझते हैं वो, ठीक है। अभी मतलब गांव से आते हैं वो, तो मतलब गांव से आते हैं ना, तो मतलब उनको पता नहीं होता, देखो पता नहीं होता, तो मतलब कभी रोटी सब्जी मतलब है ना, मतलब इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, ठीक है। उस पर थोड़ा विशेष चर्चा पे ना ध्यान रखना चाहिए। चलो, आप क्या काम करते हो बॉस? जी अभी तो मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन हमारे घर वालों को काम है, रंगाई छपाई का काम है, उनका काम है, तो वो ही करते हैं हम काम। चलो, मिलकर अच्छा लगा बॉस, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? राम मोहन पुरोहित। इंस्टाग्राम पे हो गई? हाँ बॉस, अभी छोटा ही चैनल है, अरे वो कोई बात नहीं। एक नया फॉलोअर्स बढ़ गया है दोस्तों। वो बढ़ा देंगे। हाँ दो बढ़ा देंगे आपको। राम मोहन मोहन पुरोहित। लो, थैंक यू बॉस, अच्छा लगा आपसे मिलके। जब यहाँ से हमने वीडियो बना लिया तो हमने सोचा कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमें समाज के कुछ वृद्धजन लोग मिले और उनकी राय ले सकें। हमारे बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल है, अगर भगवान ना करे ऐसी कैजुअलिटी बीकानेर में हो जाती है तो बीकानेर कैपेबल है ऐसी कैजुअलिटीज को हैंडल करने में? इसमें तो देखो बात ये है कि जब जयपुर ही कैपेबल नहीं है, जहाँ पर सीएम बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग बैठता है, एक बात तो ये है, तो बीकानेर की अपन ये सोचे कैपेबल है तो ये अच्छा मतलब जचता नहीं है बात दिमाग में। तो अंकल, जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो जयपुर से टैकल नहीं हुआ तो अपने ये क्या गाइडलाइन बना दे, एक रॉ लाइन ड्रॉ कर दें कि अगर जयपुर से नहीं हुआ तो बीकानेर में भी नहीं होगा, ये सही है? देखो ये गाइडलाइंस और की बात नहीं, गाइडलाइंस बनी हुई है, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं सब। सवाल ये कि प्रशासन और सरकार की मंशा चाहिए लोक कल्याण की जिम्मेदारी लेने की, और वो जिम्मेदारी लेने की भावना लगती नहीं है। कैजुअलिटीज हुई एसएमएस हॉस्पिटल में, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं करते?
चलो ठीक है, फिर हमने 2-3 जनों को अप्रोच किया था, वो डर गए। पहले तो बताओ, मुझे पता नहीं है क्या प्रोग्राम है। नहीं, जयपुर में जैसे अभी कैजुअलिटीज हुई थी ना एसएमएस हॉस्पिटल, पता तो हो गई आपको, फोन चलाते हैं फेसबुक न्यूज़ चैनल पे, जी पता है, थोड़ा पता है। जो हम वीडियो इसके बारे में बना रहे हैं कि अगर ऐसी कैजुअलिटी हमारे पास में पीबीएम है बीकानेर में, तो अगर ऐसी कैजुअलिटी पीबीएम में हो जाती है तो पीबीएम कैपेबल है ऐसी कैजुअलिटीज को हैंडल करने के लिए? नहीं है, नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे आपके अकॉर्डिंग क्या क्या सुविधाएं हैं जो पीबीएम में बेटर हो सकती है? जैसे आपसे पहले हमने यूथ को पूछा जो जवान है, तो उन्होंने सबसे बड़ी समस्या बताई कि पीबीएम में सफाई नहीं है। सर सफाई का तो है ही, सामने ही दिख रहा है, कुछ नहीं है सफाई के मामले में। पीपीएम में कुछ भी नहीं है, माइनस में है। माइनस में है जी, इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए भी पीपीएम में कुछ भी नहीं है सफाई के मामले में। एक लॉ का स्टूडेंट था, उसने बताया कि पीबीएम में राजनीति बहुत चलती है। हाँ, ये तो है ही, बीकानेर में तो राजनीति तो चल ही रही है। राजनीति चल रही जी, है। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी सुविधा कि अगर ये सही हो जाए तो पीबीएम और बेटर कुछ कर सकते हैं पीबीएम में? जो पीपीएम की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, हाँ जो बनियों ने बना के दी है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ का जो सिस्टम है, उनके पास जो सफाई का भी साधन नहीं है। जो इतनी अच्छी बिल्डिंगें बना के दी है, जो हल्दीराम है, जो ये अपने जो कौन सी है वो दमानी वाली बिल्डिंग है, मेडिसिन विंग है। जी जी, हमारा प्रशासन उसमें साफ सफाई के लिए भी सही है ही नहीं, कुछ नहीं, माइनस। सफाई ज्यादा जरूरी तो नहीं गया मैं अंदर, लेकिन फिर भी बहुत ही गंदी हालत है, बहुत ही। जो साफ सुथरा आदमी जाए ना तो भी वो वहां जाके बीमार हो जाए। तो सर जैसे गंदगी तो हमारे थ्रू ही होती है ना, है, करने वो वाला तो है ही, करने वाले तो हम तो ही हैं। इसका सुधार हमारे से नहीं होना चाहिए कि हम खुद ध्यान नहीं, रखें? वो तो खुद ध्यान रखना चाहिए ना अपने को, वो तो खुद अपने को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रशासन होना चाहिए। जैसे बच्चा वार्ड में, उसमें बेड के नीचे कुत्ते बैठे हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा। आप जो बाहर गार्ड है, कोई मतलब नहीं है, कुत्ता जा रहा है या गोदा जा रहा है या गाय जा रही है, अंदर बैठे आराम से, बिल्डिंग के अंदर भी घूमते हैं। हाँ, एसी में बैठे हैं कुत्ते।